हेलो फ्रेंड्स, आज की इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे मालूम कर सकते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल की अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन मालूम करनी हो तो हमें कैसे करना चाहिए ताकि हम कम टाइम में हाइब्रिडाइजेशन मालूम कर सकें। इसके लिए आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट करना पड़ेगा, इसके बाद आप इजीली हाइब्रिडाइजेशन को निकाल पाओगे किसी भी मॉलिक्यूल की। फ्रेंड्स, हमें याद रखना है जब भी हमें हाइब्रिडाइजेशन करनी हो तो हमें सिर्फ जो सेंट्रल एटम होता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन करनी है। सेंट्रल एटम, सिर्फ सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन करनी है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि सेंट्रल एटम कौन होता है? तो किसी भी मॉलिक्यूल में वो जो कम क्वांटिटी में पाए जाए उसे सेंट्रल एटम कहते हैं, और जो ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं, ज़्यादा नंबर्स में पाए जाते हैं, उन्हें सराउंडिंग एटम्स कहा जाता है। तो अब हमें पता चल गया कि सेंट्रल एटम किसे कहा जाता है, जो कम क्वांटिटी में पाया जाए, और हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए हमें सिर्फ सेंट्रल एटम की ही हाइब्रिडाइजेशन करनी होती है किसी भी मॉलिक्यूल में। तो हमारा जो ट्रिक है हाइब्रिडाइजेशन करने का वो ये है कि नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड with central atom प्लस करना है इसके साथ lone pairs of central atom। फ्रेंड्स, ये ट्रिक है हमारा, इसके हेल्प से हम हाइब्रिडाइजेशन मालूम कर सकते हैं। ट्रिक बता रहा है हमें पता करना है नंबर ऑफ एटम्स अटैच विद सेंट्रल एटम। जो सेंट्रल एटम है हमारा उसके साथ कितने एटम्स जुड़े हुए हैं, और प्लस करना है इसके साथ लोन पेयर्स ऑफ सेंट्रल एटम कि जो सेंट्रल एटम है उस पर कितने लोन पेयर्स हैं। लोन पेयर्स होते हैं जो बॉन्ड नहीं बना पाते हैं, उन्हें लोन पेयर्स कहा जाता है। तो इन दो को सम करके अगर हमारा आंसर 2 आता है तो वो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp हाइब्रिडाइजेशन। अगर हमारा आंसर 3 आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन जो होगी वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। अगर आंसर 4 आएगा तो sp3। अगर आंसर 5 आएगा तो sp3d। अगर आंसर 6 आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d2। ऐसे करके फ्रेंड्स ये sp3d5 तक जा सकता है। जो जितना भी इनका सम करके आएगा वो हमारी हाइब्रिडाइजेशन निकल जाएगी। जैसे कि इसका और इसका सम करके 2 आ गया, वो हाइब्रिडाइजेशन sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। फ्रेंड्स, अब हमें ये ट्रिक यूज़ करना है, देखते हैं कि ये कैसे हमारी हेल्प करता है हाइब्रिडाइजेशन निकालने में। तो इसके लिए फ्रेंड्स हमें p ब्लॉक एलिमेंट जो है वो रिमेंबर होने चाहिए, उसके बाद ही ये ट्रिक हम यूज़ कर पाएंगे। तो p ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर बात करें तो उसमें आता है ग्रुप 13 के एलिमेंट्स, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 और ग्रुप 18 मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स आते हैं p ब्लॉक एलिमेंट्स में। ग्रुप 13 की अगर बात की जाए तो बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थीलियम। ग्रुप 14 की अगर बात की जाए तो कार्बन है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, जर्मेनियम के बाद टिन है, लेड। ग्रुप 15 की अगर बात करें तो नाइट्रोजन है, फास्फोरस, है, एर्सेनिक है, एंटीमनी है और बिस्मथ है। ग्रुप 16 की अगर बात करें तो ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलोरियम है और पोलोनियम है। ग्रुप 17 की अगर बात करें तो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और एस्टाटीन है। फ्रेंड्स, अगर ग्रुप 18 की बात की जाए तो नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेंडॉन। अब हमारे पास जो p ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो आ गए हैं, और इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, p ब्लॉक एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखते हैं। जो ग्रुप 13 है इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 3 होते हैं, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन।
ग्रुप 14 में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ग्रुप 15 में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 16 में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 17 में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 18 में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्रेंड्स, अब हमारे पास हो गया है पी ब्लॉक एलिमेंट्स आ गए सारे, पी ब्लॉक के सारे मैक्सिमम एलिमेंट्स आ गए हमारे पास। अब हम ये ट्रिक यूज़ करते हैं कि ये वर्क करेगा या नहीं। तो हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेकर हम ट्राई करते हैं। CH4 मीथेन लेते हैं, मीथेन। तो इसमें सेंट्रल एटम क्या है? मैंने आपको पहले ही बताया था, सेंट्रल एटम वो होता है जो कम क्वांटिटी में पाया जाता है। तो इसमें 4 हाइड्रोजन एटम हैं और एक है कार्बन। तो इसका मतलब इसमें सेंट्रल एटम जो है वो कार्बन है। तो हमने लिख लिया कार्बन, सेंट्रल एटम आ गया यहाँ पे कार्बन। अब ट्रिक क्या बता रहा है? नंबर ऑफ एटम्स अटैच विद सेंट्रल एटम, किस जो सेंट्रल एटम है उसके साथ कितने एटम्स जुड़े हुए हैं। CH4 मतलब 4 एटम्स और जुड़े हुए हैं। 4 प्लस क्या करना था? लोन पेयर्स ऑफ सेंट्रल एटम, जो सेंट्रल एटम है उस पर कितने लोन पेयर्स हैं। तो सेंट्रल एटम हमारा है कार्बन। कार्बन कहाँ पे है? कार्बन ग्रुप 14 का है। इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो 4 होते हैं। तो लेकिन इसने चारों इलेक्ट्रॉन यूज़ कर लिए हैं बॉन्डिंग बनाने, हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग में, क्योंकि 4 एटम थे हाइड्रोजन के, इनके साथ इसने बॉन्डिंग बना ली। और जो चारों इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे वो यूज़ हो गए, इसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं बचा। तो इसका मतलब 4 + 0, कोई भी लोन पेयर नहीं बचा है। तो आंसर आएगा 4। अब हमें देखना है कि 4 पर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो 4 पर है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। फ्रेंड्स, ऐसे कर सकते हैं हम कि ये ट्रिक यूज़ करके हम कैसे पता लगा सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन मालूम कैसे कर सकते हैं। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं हम एमोनिया की लेते हैं, NH3। इसमें अगर देखा जाए तो सेंट्रल एटम जो है वो नाइट्रोजन है, सेंट्रल एटम जो है वो नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, इसके साथ और कितने एटम्स जुड़े हुए हैं? नंबर ऑफ एटम्स अटैच विद सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, इसके साथ और जुड़े हुए हैं 3 प्लस। अब देखने हमने लोन पेयर्स ऑफ सेंट्रल एटम, जो सेंट्रल एटम है हमारा, इस पर कितने लोन पेयर्स हैं। नाइट्रोजन अगर देखा जाए तो ये ग्रुप 15 का है, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 5 होते हैं। इनमें से 5 में से इसने जो 3 है हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग में यूज़ कर ली। अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स का एक पेयर बनता है। इसका मतलब एक लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास। 3 + 1 = 4। तो आंसर जो आया वो 4 आया। इसका मतलब अब हमें देखना है कि जो हाइब्रिडाइजेशन है 4 पर क्या थी, वो थी sp3 हाइब्रिड।